की ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो बातें कही हैं कि कल रात जो डील हुई उस ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया है उन्होंने, और साथ ही ये भी कहा है कि इस डील के बारे में जल्द ही दोनों देशों के बीच एक साझा बयान जारी होगा जिसमें कि सभी बातें खुलकर सामने आएंगी। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है, यह बड़ी बात है जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से। इस डील की देश विदेश में भी तारीफ हो रही है। कल से अब तक लगातार यही बात चर्चा में है। कल रात भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हुई। इस पर औपचारिक और आधिकारिक रूप से पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि यह एक ऐतिहासिक डील है जिसका हमें इंतजार था, और कल रात को दोनों ही देशों ने इस डील को फाइनल कर लिया है और जल्द ही इस डील के बारे में और ज्यादा जो जानकारी है वो दोनों देशों के बीच एक साझा बयान के जरिए वो जारी होगा। तो हमारे मरीन सेक्टर को बहुत फायदा होगा, ट्रेड डील से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, और खासकर किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है, यह भी बोला। और यह कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर देश को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आज का भारत गुमराह नहीं होगा। क्या राहुल गांधी को देश की प्रगति से नफरत है? कुछ सवाल उन्होंने जरूर पूछे हैं विपक्ष से और राहुल गांधी से, और यह भी कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जो उनके बयान आ रहे हैं और जो उनका बिहेवियर है उसको लेकर कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये बड़ा आरोप पीयूष गोयल की तरफ से लगाया गया है। और यह भी कहा गया कि विपक्षी नेता जनहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश का जो जनता का हित है उसके खिलाफ जाकर विपक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें जनता से सीधे सीधे माफी मांगनी चाहिए, यानी विपक्ष माफी मांगे। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता, उसका सम्मान ये ट्रेड डील है एक तरीके से, ये बात भी गई। अब ये देखिए आप कि क्या क्या इससे फायदे होने वाले हैं, ये हम थोड़ा सा बता देते हैं। एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा होगा, ये बात कही गई। किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा इस डील से। ये तमाम बातें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, जरा एक बार अजय के पास भी लिए चलते हैं आपको। अजय, बहुत सिलसिलेवार तरीके से पीयूष गोयल ने बताया कि कहां पर फायदा होगा, और ये भी कहा कि जल्द ही दोनों देश एक साझा मतलब एक नोट भी जारी करेंगे जिससे पता लगेगा कि स्टेटमेंट में आखिर पूरी डिटेल क्या है। तो गुमराह ना करे देश को विपक्ष। सही कहा आपने, और दो तीन बड़ी बातें अगर आप आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके आए तो ये दोनों ही देश बहुत ही जल्दी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे, और उस पर शायद अभी अंतिम मुहर लगने वाली है। आप जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अभी वॉशिंगटन में ही हैं, और शायद अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इशू होता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी पर्सनल मित्रता है उसका उपयोग करके इस ट्रेड डील को, अंतिम समझौते को अंतिम मुहर तक लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कही कि भारत के किसानों और जो भारत के डेयरी उत्पादक हैं, जो वहाँ एमएसएमई सेक्टर है, जो मछुआरे हैं, मरीन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस टैरिफ को लेकर के, उनके हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो लगातार राहुल गांधी और जो विपक्ष के नेता हैं, उनके जो मित्र पक्ष के हैं, विपक्ष के साथ में जो मित्र पक्ष के राजनीतिक दल हैं जिसमें डीएमके और टीएमसी का उन्होंने खुलकर नाम लिया, और उन्होंने कहा कि वो भारत की तरक्की देखना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि भारत का भविष्य उज्जवल हो। वो नहीं देखना चाहते कि भारत और अमेरिका की जो दोनों बड़ी इकॉनमीज हैं वो पास हैं, और इसलिए लगातार वो भ्रामक प्रचार करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। और कोई भी भारतीय नागरिक विपक्ष के और खासतौर पर राहुल गांधी के इस अमर्यादित रवैये के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। तो स्पष्ट तौर पर जो आज संसद में आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घेरने की कोशिश की, अब सीधे तौर पर बहुत ही जोरदार हमला वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बोला है, और उन्होंने कहा कि इसकी घोर निंदा करते हुए विपक्ष को सबक सिखाएगी जनता, और ये ट्रेड डील जल्दी ही एक तरह से पब्लिक हो जाएगी, और उसके सारे काउंटर्स जो सामने आएंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से क्यों इसका खुलासा किया गया, क्यों मैसेज ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने दिया। इसका भी जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि टैरिफ उन्होंने लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, और उसको कम करने का निर्णय उन्हीं की तरफ से आना था, और इसलिए इसका निर्णय उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने दिया। अजय, उन्होंने एक और बात का जिक्र किया, क्योंकि आप आर्थिक मामलों के भी हमारे जर्नलिस्ट हैं,
फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जो कांग्रेस के शासनकाल में थी, उन्होंने उसका जिक्र किया और यह भी कहा कि जिस तरह से तब डिरेल हो गई थी इकोनॉमी और भारत पिछड़ा हुआ, उस तरह से चलने लगा था। विपक्ष को यही तकलीफ है कि आज का नया भारत अपनी शर्तों पर चलता है और अपनी शर्तों पर बात करता है। क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन देख रही हूं सोशल मीडिया पर, किसानों के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इस डील को लेकर। डील के जितने भी, अभी तो किसी को पता ही नहीं है डील में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी तरह भ्रामकता फैला रही है इसको लेकर। ये बिल्कुल सही बात है और इसको बार बार उन्होंने रेखांकित करते हुए कम से कम 4 बार वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी भी भारत के किसानों और भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, उनके कभी भी हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो एक कदम और जाते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस यूपीए के शासनकाल में जो आरसेप जो समझौता किया जा रहा था जिसमें चाइना शामिल था, अगर हम उस ब्लॉक के साथ ट्रेड डील कर लेते तो एक ऑटोमेटिकली हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो चाइना के साथ हो जाती है। और उन्होंने पाप शब्द का इस्तेमाल किया। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जानबूझ करके, यूपीए जानबूझ करके देश को उस पाप में ढकेलना चाह रही थी, झोंकना चाह रही थी, और इसलिए मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और भारत ने आरसेप से बाहर निकलना उचित समझा और बहुत ही एक कड़ा संदेश देते हुए दुनिया को ये दिखा दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए।